पाकिस्तान से बाहर भी ये ना सिर्फ अपनी फैमिली का, अपने इदारे का, मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। तो मैं डॉक्टर हुमा को और डॉक्टर रहमान साहब को, मोहम्मद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और कभी आगे मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के कोई और इवेंट्स होंगे तो ज़रूर उसमें भी अपनी कोशिश करूँगा कि पार्टिसिपेट करूँ। और ये बड़ा ज़रूरी है हुकूमतों के लिए भी कि अपने बच्चों को इंकरेज करें, उनको हौसला अफजाई करें ताकि वो ज़िंदगी में अपने अच्छे काम जो कर रहे हैं उसको मज़ीद आगे बढ़ा सकें। चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए बेहतरी के लिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बदनीयती से करेंगे, अपने मकासद के लिए करेंगे, ज़ाहिर है हर चीज़ पर एतराज़ होता है। जिस चीज़ का आपने हवाला दिया है उसमें सिर्फ सियासी जमातों ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ उठाए थे। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और इलेक्शन के हवाले से जितनी भी कवानीन साजी होती है या उसके अंदर जितने रिफॉर्म्स होते हैं वो सियासी जमातों की मशावरत के बगैर नहीं होने चाहिए। और PTI की हुकूमत ने जो तरामीम की थी उस पर तमाम सियासी जमातों को भी इत्तला था और इलेक्शन कमीशन के भी एतराज़ात थे। तो कोई मुतनाज़ा किस्म की कानून साजी करके जिससे आपके अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसको कभी भी आप एक बेहतर रिफॉर्म नहीं कह सकते, उसको अच्छा कानून नहीं कह सकते। मुतनाज़ा चीज़ थी और मैं समझता हूँ कि मौजूदा असम्बली ने उसको ख़त्म करके बेहतर किया है। जहाँ तक इलेक्शंस में शफाफियत की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कवानीन है इलेक्शन के उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप इलेक्शन में होने वाली धांधली को रोक सकते हैं। लेकिन जो बैरूनी मदाखलत है इलेक्शंस के अमल में आपको उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी किसी तरह के लिए आइए, जितना शफाफ चाहिए निज़ाम बना लीजिए, लेकिन अगर पोलिंग स्टेशन में 4 आदमी असला लेकर घुस आएंगे तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो बैलेट बॉक्स उठा के लेके चले जाएंगे तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई बैलेट पेपर छीन के ज़बरदस्ती से लगा देगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि जो बैरूनी मदाखलत हमारे इंतखाबी अमल के अंदर है उसको ख़त्म करें और कवानीन जहाँ तक है पाकिस्तान के इंतखाबी को बहुत ठीक है, उसके ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत है। अच्छा, खान साहब को तो कई एतराज़ात हैं, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। इलेक्शन कवानीन की आपने बात की, लेकिन नेब कवानीन पर भी काफ़ी स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं उनकी तरफ से। कहा जा रहा है कि इन्होंने खुद को इनारो दे दिया। तो वाकई कि आप लोगों ने करप्शन केसेस से अपनी जान छुड़ाई है इक़्तिदार में आकर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से नहीं तो पिछले 10-12 सालों से ये कह रही थी कि नैब के कानून की वजह से जो हमारे मुल्क का निज़ाम हुकूमत है वो मफलूज होता जा रहा है और सरकारी ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं। पहले वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि हम चूँकि खुद करप्शन करना चाहते हैं इसलिए हम नहीं चाहते कि ये कानून बने। फिर नून लीग की जब गवर्नमेंट आई तो नून लीग ने भी यही कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है और इस कानून को ठीक करने की ज़रूरत है। जब PTI की हुकूमत आ गई तो सिर्फ इमरान खान ने नहीं, शौकत तरीन ने, हफीज़ शेख ने, असद उमर ने, शेख रशीद ने, सब ने ये बार बार कहा कि नैब के कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और हमारे जो निज़ाम हुकूमत है मफलूज होता जा रहा है। और उसके बाद इस PTI की हुकूमत ने ख़ुद एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम की नैब के कानून में और तकरीबन उसी तरह की तरामीम की जो इस वक्त मौजूदा असम्बली ने मंजूर की हैं। अब अगर एक चीज़ PTI की हुकूमत में जायज़ थी, हलाल थी, तो इस वक्त वो कैसे हराम और नाजायज़ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि नैब के कवानीन की जो मिसयूज़ होता है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होती है, लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, लोगों के ख़ानदान तबाह हो गए। अगर कोई ऐसा कानून जिसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और मैं तो चीज़ बार बार पूछता हूँ कि नैब का कानून जब बना उस वक्त करप्शन
जो थी उसमें और आज की करप्शन में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? जवाब ये आता है कि इजाफा हुआ है। अगर इजाफा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नैब का कानून और नैब का जो इदारा है वो नाकाम रहा है, हमें उसमें तरमीम करने की ज़रूरत थी। अगर तो ये तरमीम हुई है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी कोई रेफरेंस बनाया जाएगा और अदालतों में साबित हो जाए कि वो बदनीयती पर मबनी था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? अगर कोई काम मैं बदनीयती से करता हूँ और वो साबित हो जाता है और कोई कहे जी मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। 90 दिन के लिए जो ये डाल देते हैं लोगों को जेलों के अंदर और उसका रिमांड लेना शुरू कर देते हैं बगैर किसी को, तो 90 दिन का रिमांड भाई दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ पर अजीब एक निज़ाम बनाया हुआ है। और उस 90 दिन के रिमांड में जो नैब की कार्रवाई थी वो ये थी कि वो लोगों को फोर्स करते थे कि तुम प्ली बार्गेन कर लो, तुम जो है ना वो वॉलंटरी रिटर्न कर दो, पैसे DR ले लो। अब अगर ये चीज़ें सारी हो रही थी और उसका नुकसान ही हो रहा था कि आपके जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, आपके ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, इवन ये कि जो आपकी हुकूमत है वो फैसले नहीं कर रही हैं, और उसका अल्टीमेटली नुकसान आपके मुल्क को होता है, आपके मुल्क के लोगों को होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तरामीम हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हुई हैं। यही तरामीम इमरान खान ने खुद की थी, इसी पर इमरान खान एतराज़ करता था, इसी पर हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो एतराज़ करते थे, इसी पर हमारी ब्यूरोक्रेसी आवाज़ उठाती थी। आज अगर मौजूदा हुकूमत ने किया है जो एक इत्तेहादी हुकूमत है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज़ किस्म के एतराज़ात हैं जो ख़ासतौर पर इमरान खान उठा रहे हैं। और इमरान खान की बातों को इसलिए हमको बुरा नहीं मनाना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ पर जो है अपना मौक़िफ़ बदला है। जब ये हुकूमत में थे तो कहते थे कि पेट्रोल हमें बढ़ाना पड़ेगा, आज जब बढ़ गया तो कहते हैं गलत बढ़ गया है। कहते थे बिजली हमें बढ़ानी पड़ेगी, अब कहते हैं बिजली गलत बढ़ गई है। IMF के साथ मुआहदा इन्होंने किया था जिसमें कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, जिसमें कहा था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाएंगे, हर महीने लगाएंगे, 30 रुपये तक लगाएंगे, 4 रुपये हर महीने लगाएंगे, ये सब उन्होंने किया था। इन्होंने कहा था सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे। अब वो मुआहदा खुद करके गए, मुसीबत दूसरी हुकूमत के लिए बना के चले गए। सख्त फैसले, नापसंदीदा फैसले, अनपॉपुलर डिसीजंस किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने खुशी से नहीं किए होते, ये करने पड़े तो इसलिए कि माजी में PTI की हुकूमत ने गलत मुआहदे किए थे। और उनके अपने लोग ये कहते हैं कि इमरान खान खुद जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था रास्ते में। अगर कोई आदमी मुल्क की मईशत को बर्बाद करने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाता हो, अगर कोई आदमी इस मुल्क के हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाता हो, हमारी जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाता हो, तो जाहिर है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को। अगर अपने आप को सियासत से बाहर निकाल रहे हैं, उनका हलफ ये कहता है कि वो सियासत के अंदर नहीं आएंगे। हमारा सारी ज़िंदगी एतराज़ ये रहा है कि जी फ़ौज को सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। आज अगर वो बाहर निकल गए तो इमरान को इस पर एतराज़ है कि बाहर क्यों निकल गए। अदालतों से हमारा गिला क्या रहा है कि आपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए, आइन के मुताबिक नहीं किए। अदालत ने अगर एक फ़ैसला आइन की बिल्कुल पासदारी करते हुए किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने गलत करार दिया, तो इमरान खान साहब को भी बराबर लग गया। वो कहते जी मैंने गुनाह कौन सा किया था। भाई आइन को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, आइन को तोड़ना गद्दारी है, आइन को तोड़ने की सज़ा बहुत सख्त है। तो जो कुछ इस मुल्क में इमरान खान ने किया उस पर मैं समझता हूँ कि अदालतों का फैसला भी ठीक था। और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको बाहर रखा हुआ है तो हम इसको हमेशा सपोर्ट करेंगे और हम कतई नहीं चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज हमारी किसी भी तरह से सियासत में की मदाखलत करे। उनका जो काम है उनको करना चाहिए, सियासतदानों का जो काम है वो सियासतदानों को करना चाहिए। थैंक यू। देखते हुए लग रहा है।
मेरी तस्वीर है। यार अच्छा पानी पहले मुझे पिला। Technology exhibition organized by the Post Institute of Communication and Economics. सर स्ट्रेट रखिएगा सर, मैम साहब साथ रहिएगा, सामने लगिए। क्या करना यार भाई, पहले मीडिया टॉक करवा लो। सईद भाई पहले मीडिया टॉक करना, लाइव है, लाइव कट हुआ हुआ है। Next is our It's a built-in temperature. next item. वाइड है ना, वाइड वाइड है, वाइड नजर आएगी बंदा। आप थोड़ा इस तरह बना Going to explain quickly, 15 seconds. Housing variety R class की 4 कैटेगरी A, B, C। 4 कैटेगरी